धर्म जिहाद के वायरस के बाद अब आपको कोरोना वायरस के बारे में बताते हैं। ये एक और वायरस है जिससे भारत परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को अब वेरिएंट ऑफ कंसर्न मान लिया है। किसी भी वायरस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न मानने के दो आधार होते हैं, या तो वो वायरस तेजी से फैल रहा हो या फिर उसके कारण ज्यादा मौत हो रही हो, यानी वो ज्यादा खतरनाक हो। इसलिए इसे चिंता करने वाली श्रेणी में माना जाता है। तो सरकार ने अब यह मान लिया है कि कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में तेजी से फैल रहा है और इसी कारण इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है, यानी इसे लेकर अब सरकार चिंतित है। देश भर में अब तक 40 लोग कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। 40 कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं होती, सिर्फ 40 भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये 40 कब 4000 बनेंगे और उसके बाद कब 4 लाख बन जाएंगे और 4 लाख से कब 40 लाख हो जाएंगे, कोई कह नहीं सकता, क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अपने पुराने वेरिएंट से भी कई गुना ज्यादा तेजी से फैलता है, कई गुना ज्यादा तेजी से संक्रमित करता है और कई गुना ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए इसमें मृत्यु दर ज्यादा है। केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में यह वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, इसलिए केंद्र सरकार ने इन तीनों राज्यों को पत्र लिखकर इसे रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन्स बनाने के उपाय की सलाह दी है कि आप कंटेनमेंट जोन्स बना दीजिए जहां जहां भी ये वेरिएंट मिला है और इसे गंभीरता से लीजिए। ये वेरिएंट कितना खतरनाक है आप इसी बात से समझ जाएंगे कि कोरोना का ये वेरिएंट आपके फेफड़ों पर तेजी से चिपक जाता है, कई गुना ज्यादा तेजी से चिपकता है पहले के मुकाबले, और बहुत जल्दी उसे बर्बाद करता है। और यह वेरिएंट शरीर में मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स को भी तेजी से कम कर देता है। कोरोना संक्रमित मरीज के शरीर में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दवाओं के कॉकटेल से तैयार होती है और कुछ दिन पहले ही भारत में कोरोना के मरीजों को एंटीबॉडीज कॉकटेल देना शुरू किया गया है। लेकिन अब सरकार का कहना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पर इस कॉकटेल का भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। यह वही कॉकटेल है जिसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था। आज इस पूरे विषय पर दिल्ली के एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से भी हमने खास तौर पर आपके लिए बात की है, क्योंकि उनसे बेहतर कोई व्यक्ति इस समय हो नहीं सकता। वो एम्स के निदेशक हैं और शोध कर रहे हैं इस पर लगातार, और आप सबके लिए उनकी क्या सलाह है, जी न्यूज़ के दर्शकों के लिए खास तौर पर हमने आज उनसे बात की है। आपको ज़रूर सुनना चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए अगर आप इस नए वेरिएंट से अपने आप को बचाना चाहते हैं और अपने परिवार को बचाना चाहते हैं। तो अगर हम इस डेल्टा प्लस की बात करें तो अभी हमारे पास केसेस कम हैं, लेकिन क्योंकि ये डेल्टा लीनिएज से है, डेल्टा वायरस से ही डेवलप किया है, इसलिए लोगों को ये चिंता रहती है कि अगर इसके केसेस अब बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि ये ज़्यादा इन्फेक्शियस हो सकता है कि ये मोर्टेलिटी भी ज़्यादा करे, हॉस्पिटलाइजेशन भी ज़्यादा करें। इसलिए अभी सतर्क रहना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन कि हम वेट करें कि जब ये ज़्यादा फैलेगा तभी हम कुछ एक्शन लें। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। अभी हमें डेटा और चाहिए कि ये एग्जैक्टली कितना ज़्यादा कंसर्न का इशू है, लेकिन ये बेहतर रहेगा कि हम सतर्क रहें। जहाँ पर भी ये पाया जा रहा है वहाँ पे टेस्टिंग ज़्यादा करें, और अगर वहाँ पे लगता है कि ये केसेस एकदम बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी, लॉकडाउन स्ट्रैटेजी जो है शुरू में ही करें, जिससे हम इसको जल्दी से कंट्रोल कर पाएँ। बात सही है कि ये फैल रहा है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ें हैं कि हमने कितना टेस्टिंग किया। अगर हम कह रहे हैं कि 40 केसेस हैं, ये भी हो सकता है कि अगर हम और ज़्यादा टेस्टिंग करते तो हम और ज़्यादा पिकअप कर लेते, क्योंकि हम हर एक RT-PCR पॉजिटिव वाले को टेस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, ज़्यादा केसेस देख रहे हैं, इसलिए ये डेफिनेटली लगता है कि हो सकता है कि ये ज़्यादा इन्फेक्शियस हो। डेटा और चाहिए, अभी डेटा हमारे पास इतना नहीं है, लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि आप डेटा का ही वेट करते रहोगे तो फिर आप एक्शन नहीं ले पाओगे। इसलिए यही देखते हुए कि केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन गया, और हम सबकी यही कोशिश है कि जहाँ पे एक ज़्यादा केसेस इसके पाए जा रहे हैं वहाँ पे सतर्क रहें, एक्शन लें, जिससे एकदम फिर नए केसेस का जो है बढ़ना ना शुरू हुए और आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन ना हो जाए। सरल भाषा में बस अब आप ये समझ कर रखिए कि ये जो डेल्टा का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस आया है, ये पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से संक्रमित करता है, तेजी से फैलता है, पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेजी से। आपके फेफड़े पर पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेजी से ये चिपकेगा और पहले के वेरिएंट से कहीं ज़्यादा
आपके फेफड़े को नुकसान पहुंचाएगा और इसमें जान जाने का खतरा पहले से कहीं ज्यादा है। सरल भाषा में इसका नटशेल में जो पूरा जो अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया उसका नतीजा ये है। हमारा देश भी बड़ा अजीब है। जब भी इस तरह की कोई बीमारी होती है तो सिर्फ सरकार नहीं, अस्पताल नहीं, डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, पूरे देश को ऐसी बीमारियों से, ऐसी विपदा से लड़ना पड़ता है। और देश क्या होता है? देश होता है समाज। देश होता है उस देश में रहने वाले लोग। देश लोगों से बनता है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के दौर में अपने लोगों की मदद की, समाज के लोगों की मदद की, पड़ोसियों की मदद की, ऐसे लोगों की मदद की जिनको वो जानते भी नहीं थे। लेकिन हमारे ही समाज में ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह की विपदा जब आती है तो पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा इस मुश्किल दौर में भी हमारे देश में ऐसे एम्बुलेंस चलाने वाले थे जिन्होंने मुंह मांगा पैसा उस समय मरीजों से वसूल लिया। कुछ अस्पताल भी ऐसे थे जिन्होंने मुंह मांगा पैसा उस समय मुसीबत के समय में वसूला और खूब पैसा कमाया। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उस समय दवाइयों की चोरी की, दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग की। ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे। ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे कि जब डॉक्टरों ने कहा कि ये अमुक फल आप खाइए, ये सब्जी खाइए, ये फल खाइए, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो अचानक बाजार में उन फलों की कीमत कई गुना बढ़ गई। तो लोगों ने अपने अपने तरीके से भ्रष्टाचार करके इस कोरोना वायरस का जो बुरा दौर आया था इसमें अपनी जेबें भरी हैं, अपने ही लोगों के साथ धोखाधड़ी की है और अपने लोगों की ही जेब काटकर उन्होंने पैसा बनाया है।